नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित गोल्डन रिसोर्ट में कासगंज की पटियाली विधानसभा में पूर्व विधायक नजीबा खान जीनत की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता नफरत भरा है, नकारात्मक सोच वाला है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वह जनता का ध्यान बांटने को समाज में खाई खोदने का कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। भाजपा के सुशासन की भी पोल खुल गई। आज प्रधानमंत्री ने बनारस में सीधे अधिकारियों से मुलाकात कर बनारस व प्रदेश में हुई घटनाओं की जानकारी ली। वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब के संविधान को भी नहीं मान रहे हैं। संविधान हमारी ढाल है, हमारा सम्मान है और हमारी पहचान है। हमें हक अधिकार दिलाता है संविधान। उस संविधान में भारतीय जनता पार्टी समय समय पर बदलाव कर रही कानून व्यवस्था की आज पोल खुल रही है। मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया गया है। वहीं दिल्ली वाले अधिकारियों से सीधी घटनाओं से संबंध में जानकारी ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। घटना में कितने दोषी पकड़े गए इस सरकार में आंकड़े बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में महिला बेटियां सुरक्षित हैं। भेदभाव की राजनीति हो रही है। जाति देखकर भेदभाव किया जा रहा है। विपक्ष को कैसे दबाया जाए इसका लगातार प्रयास सरकार कर रही है। अर्थव्यवस्था का खेल यह है कि विश्व गुरु बनना चाहते थे। यह लोग अपने जुमले से बताते हैं कि हम विश्व में दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच गए। आज महंगाई चरम पर है। किसानों को सुविधा नहीं मिल रही। गेहूं का ऐसा समर्थन मूल्य लागू किया जिससे किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। मैं तो इतना ही कहूँगा क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं और मुख्यमंत्री जी भी बनारस में हैं। अब मैं प्रोटोकॉल याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर गांव की बात हुई है, गले मिलो इसलिए क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति का है। हम जितना गले मिलेंगे, हम जितना एक दूसरे को समझेंगे, हम जितना एक दूसरे के त्योहार खुशियों के साथ मनाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हमारे समाज में भाईचारा बढ़ेगा। और जो बात गोद लेने की या गांव में जाने की है, मैं केवल मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि जिसको गोद लिया जाता है उसे अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। जिन सांसदों ने कभी गांव गोद लिए होंगे उन्हें अनाथ कर दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, उनके लीडर्स को कहना चाहूंगा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उनको अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। क्या आप मानते हैं अभी भी शासन और सुशासन की उत्तर प्रदेश चल रहा है क्या? अध्यक्ष जी, सुरक्षा और सुशासन का जो मुद्दा था भाजपा सरकार का, क्या आप भी आज भी वो योगी सरकार की ताकत मानते हैं आप? मैं न मानूं। आप घटनाएं जो हो रही, आज सोचिए आप, आज प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, ये सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। आप याद कीजिए, बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। उनका एक विधायक कपड़े फाड़ करके भगवान श्री राम के दर्शन करने गया और उसने जो कहा अधिकारी कमिश्नर के लिए, वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूं। क्या दूध पिया हो तो, और यहाँ जितने पत्रकार हैं वो जानते होंगे कि ये दूध पियो वाला क्या नारा है, क्या गाली है, या किस तरीके से किसी को चैलेंज करने वाली बात है। उन्होंने अभी अपने हटे हुए कपड़े बदले नहीं हैं। तो कानून व्यवस्था तो समझ लो यही है। और जब प्रधानमंत्री सीधे जानना चाहते हो तो सोचिए सरकार की क्या बची कानून व्यवस्था। और सच्चाई ये है, दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। सर, एक अलीगढ़ को लेकर आउटसोर्स यही होता है कि जैसे आपके मालिक है, जब चाहे तब निकाल दें आपको। और आउटसोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आरक्षण न देना पड़े। जो हक है, जो आरक्षण है,
वो न देना पड़े, अपनी मनमानी तरीके से नौकरी दे दें, मनमानी तरीके से वेतन तय कर दें, मनमानी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दें। सर अलीगढ़ को लेकर मेरा सवाल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब जो हिंदू छात्र मंदिर बनवाने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में तमाम कथावाचक भी बयान दे रहे हैं एमयू कैंपस में मंदिर बनना चाहिए जिस तरीके तमाम मस्जिद हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा, अंग्रेजों के जमाने के जो 2 एक्ट बने, एक BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं उन बुद्धिजीवियों से कहूंगा कि दोनों एक्ट को पढ़ लें और उस समय क्या भावना थी दोनों एक्ट को पढ़ करके उनके समझ में आ जाएगा। क्योंकि आजकल अगर ये आज के माहौल में कुछ चीजों को देखेंगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। आज भी आप छात्रा से भी मिले थे, उनकी परीक्षाएं दे भाई, मुझे दुख है इस बात का। उस बेटी से मिला, आप में से कई लोगों ने खबर चलाई, कई चैनलों में खबर चली कि उसके पहनावे को लेकर के उसे परीक्षा नहीं लिख पा रही है बेचारी, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्या हो सकता है? तो तभी हमने कहा कि संविधान हमारी ढाल है और ये सरकार और सरकार के अधिकारी संविधान को नहीं मान सकते। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जो कानून, जो संविधान हमें व्यवस्था देता है, जिस संविधान की वजह से हमें हक सम्मान मिल रहा है, वो हमें अधिकारी दे ही नहीं रहे सम्मान। अगर उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, यहाँ के अधिकारी दोषी हैं कि जिसकी वजह से उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के बिल को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते।